हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश चैप्टर सेकंड का सप्लीमेंट्री जो लेसन नेम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य अर्थात विक्रमादित्य का नया सिंहासन में मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको यहाँ तक बता दिया। ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद देयर काउज हर्ड्स, मतलब सभी जो मवेशी हैं अपने ग्वालों के साथ चले जाते थे, इकट्ठा होते थे एक साथ और फिर वे घर को लौट जाते थे। तो अब उसी के आगे से मैं आपको बताऊंगा। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन के गांव के जो ग्वालों का जीवन था इसी तरह था। दिन भर मतलब सुबह चले जाते थे और फिर वो दिन भर चराते थे और फिर शाम को लौट आते थे। There were many of them, and in the long days on the pastures, they had plenty of time for fun. There were many of them, मतलब उनमें से उन दिनों में से कुछ ऐसे दिन भी थे जिनमें वे काफ़ी समय क्या करते थे, इंजॉय करते थे। One day they found a playground, एक बार वे एक खेल का मैदान पा गए, एक दिन वे खेल का मैदान पा गए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वह कितना सुखप्रद था। सुखप्रद मतलब सुख देने वाला। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, पेड़ों के नीचे जो मैदान था, रफ मतलब भद्दा था, भद्दा खुरदुरा, एंड अनइवन मतलब अनुपयुक्त था। हियर एंड देयर, यहाँ इधर उधर, द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और बड़े बड़े पत्थर उसमें से निकले हुए थे बाहर की तरफ, किनारे किनारे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, और बीच में एक हरा टीला था। क्या था? हरा टीला। टीला मतलब ऊंचा स्थान, मतलब थोड़ा था, ठीक है। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेज सीट, जो कि एक न्याय सिंहासन की तरह दिख रहा था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अंत में उन लड़कों में एक ने सोचा और वह खुद उस पर जा कर के बैठ गया। आई से बॉयज, लड़कों मैं कहता हूँ, ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, आप लोग मेरे सामने केस लाओगे और मैं उसका न्याय करूँगा। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम जो है उसका परीक्षण करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, तब वह अपना चेहरा स्ट्रेटेंड मतलब भावुक बना लिया और न्याय के कार्य में बिल्कुल गंभीर हो गया। क्या हो गया? गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, दूसरे लोग जो थे उस जो मज़े को देखें और एक दूसरे कान में फुसफुसाए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, जल्द ही वह कुछ लड़ाई झगड़ा कर डाले और फिर उनके उस लड़के के पास पहुंच गए जिसने कहा था कि मैं न्याय करूंगा, तुम अपना केस लेकर आओ। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर समूह अपना अपना जो है केस वहाँ रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, उनमें से एक ने कहा कि यह जो मैदान है, खेत, ये जो मैदान है ये उनका है। इन अदर सेइंग, और दूसरे कहें दैट इज वाज नॉट, ये उनका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस तरह जो है झगड़ा हुआ। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सब
इस झगड़े को ख़त्म करना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अजीब चीज़ स्वयं उन्हें जो है अनुभव हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का एक सामान्य की तरह दिख रहा था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले में बैठने से पहले जो सामान्य की तरह दिख रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्रिटेंड। वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, मतलब गंभीर हो गया था, और उसकी जो लय थी, बोलने की जो लय थी और जो उसका आचरण था, वह सब अजीब हो गए थे। और जो बचे हुए बच्चे थे उससे बहुत प्रभावित हुए थे और उनसे थोड़ा डर भी गए थे। बच्चे जो थे उससे डर भी गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, पहले तो सोचे कि यह एक केवल मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, और फिर वो जो है एक दूसरा केस बना करके उसके पास रखें। एंड वंस मोर ही गेव ही जस्टिस, और फिर से दोबारा उसने उसका सही न्याय कर दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों चलता रहा काम, यह कार्य घंटों चलता रहा। मुकदमे बना के लाते थे और उसका जो है वो समाधान कर देता था। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, जब वह न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ था तो पूरे जो है मामले सुलझा देता था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल ही इट वाज टाइम टू रिटर्न, उन शिकायतों को वो सुनता था और बहुत ही गंभीरतापूर्वक उसका जो है निराकरण करता था। अब जो है उनके जाने का समय हो गया था, मतलब घर जाने का। तो एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम द हिज प्लेस, अब वो अपने जगह से कूद गया, मतलब नीचे कूदा, टीला में चढ़ा रहा है तो वहाँ से कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और फिर वो जो दूसरे ग्वाले थे चरवाहे उसकी तरह सेम वो हो गया था। मतलब उसके अंदर जो विक्रमादित्य के एक तरह से न्याय करने के जो गुण थे आ जाते थे, आत्मा आ जाती थी उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। और इस स्टोरी को आप जो है बार बार पढ़ें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से मालूम हो जाए। और जब आपको स्टोरी अच्छे से मालूम रहेगी तो इसमें आपको एक्सरसाइज अच्छे से आएगी और आप प्रश्नों के उत्तर भी बना पाएंगे। ठीक है।